हूँ, अपने अल्फाज साथ लाया हूँ। शहीदों की नगरी से आया हूँ, अपने अल्फाज साथ लाया हूँ। और जॉन इलिया का चहीता मैं, और जॉन इलिया का चहीता मैं, अपने साथ अपने आजाद लाया हूँ। तो जैसा जब से मैं आया हूँ मैं सुन ही रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सभी बैठे हुए और सभी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो माफ कीजिएगा लेकिन मैं मोहब्बत की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मोहब्बत करके छोड़ी है। मोहब्बत सबने करके छोड़ी है, लेकिन मैंने इस कदर करके छोड़ी है कि अब करने का शौक भी नहीं है। 2018 में जब लिखना शुरू किया था तो मोहब्बत की वजह से लिखना शुरू किया था, और जब मोहब्बत की वजह से लिखना बंद किया, इसीलिए मैंने मोहब्बत के ऊपर लिखना ही बंद कर दिया। वो दिल्ली की एक लड़की थी जो मुझे मोहब्बत सिखा के चली गई, जिसके लिए मैं अपनी सारी जिंदगी रहूंगा, और उसका इंतजार मुझे हर हमेशा रहेगा। तो मैं आपको अपने शहीदों की नगरी शाहजहांपुर के बारे में कुछ बताता हूँ। अभी 19 दिसंबर 1927 को 98 साल पहले काकोरी कांड हुआ था। अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह जैसे अमर शहीदों को फांसी दी गई थी। 98 साल हो गए, लेकिन ये कलंक हमारे माथे से नहीं गया कि काकोरी कांड हमारे देश ने सहा है। और इस काकोरी कांड पे मैं जब कुछ लिख पाया तो मेरा सिर्फ इतना सौभाग्य हुआ कि मैं उनको अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं। तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ करिएगा। कि आज 98 बरस नहीं, शांजिया भाई, आज 98 बरस नहीं, आज 98 ज्वालामुखी फूटे हैं। इतिहास की छाती पर काकोरी फिर से धड़क रहा है। कि इतिहास की छाती पर काकोरी फिर से धड़क रहा है। 19 दिसंबर कोई तारीख नहीं, ये वो दिन है जब मौत ने भारत से हार मानी थी। ये वो दिन है जब मौत ने भारत से हार मानी थी, जब शरीर फांसी पर लटके थे पर चार आत्माएं सिंहासन पर बैठी। अंग्रेज समझे इंसाफ हुआ है, अंग्रेज समझे इंसाफ हुआ है, पर असल में क्रांति की घोषणा हुई थी। जेलों में सन्नाटा नहीं था, जेलों में सन्नाटा नहीं था, जेलों में गर्जना थी। हर दीवार पूछ रही थी अगला कौन, हर दीवार पूछ रही थी अगला कौन। और इसी पे एक शेर है कि जिस दिन हंसकर फांसी को चूमा होगा, जिस दिन हंसकर फांसी को चूमा होगा, उस दिन डर का जनाजा उठ गया होगा। अंग्रेजों ने सोचा भारत थक गया, कि अंग्रेजों ने सोचा भारत थक गया, पर काकोरी ने कहा अब तो आया, अब तो आया आग लगा गया बिस्मिल हमारा, अब तो आया आग लगा गया बिस्मिल हमारा। और तुम कहते हो कि मुझे लूट के जाओगे, और तुम कहते हो कि मुझे लूट के जाओगे, तो जाना ए दिले, के जाना ए दिले, मुझको रखने कहाँ पाओगे। कि जिसकी कलम में बारूद था, जिसकी कलम में बारूद था, जिसके लहजे में ललकार थी, जिसकी कलम में बारूद था, जिसके लहजे में ललकार थी, जिसने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जिसने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उनकी आंखों में ना पश्चाताप था, ना कोई आखिरी फरियाद, अब तो बस मुस्कुरा कर बोले भारत को मेरा प्रणाम। कलम थी मेरी, कटार भी मेरी। इसी पर एक शेर है कि कलम भी मेरी, कटार भी मेरी, लिखूं तो विद्रोही, लड़ूं तो शहादत, बिस्मिल ने जीत कर यह साबित कर दिया देश के आगे हर चीज इबादत। कि फैजाबाद की अंधेरी कोठरी से, बहुत बहुत शुक्रिया, फैजाबाद की अंधेरी कोठरी से अशफाक उल्ला खां खड़े थे। फैजाबाद की अंधेरी कोठरी से अशफाक उल्ला खां खड़े थे, ना हिंदू ना मुस्लिम, गौर कीजिएगा, अशफाक उल्ला खां खड़े थे, ना हिंदू ना मुस्लिम, वो सिर्फ हिंदुस्तान बन खड़े थे। जब पूछा गया तुम्हारा मजहब क्या है, जब पूछा गया तुम्हारा मजहब क्या है, तो फांसी ने सुना मेरा मजहब भारत है, तो फांसी ने सुना मेरा मजहब भारत है। कुरान भी रो पड़ी उस दिन, गीता भी मौन हो गई, कुरान भी रो पड़ी उस दिन, गीता भी मौन हो गई, क्योंकि इंसान ने धर्म से ऊंची कुर्बानी दे दी। कि इसी पर एक तीसरा शेर है, न मंदिर पूछा न मस्जिद जानी, न मंदिर पूछा न मस्जिद जानी, बस वतन की मिट्टी पहचानी।
अशफाक ने मौत को ये समझा दिया देशभक्ति की कोई जात नहीं होती। और नैनी की जेलों में रोशन सिंह ऐसे हंसे, और नैनी की जेलों में रोशन सिंह ऐसे हंसे जैसे मौत पूछने आई हो